आओ पुत्र, बैठो यहाँ। विहान के कदम अनायास ही आगे बढ़ गए। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ रहस्यमय भी था। वह संभल कर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वह आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने मेज पर रखे सोडे के गिलास की ओर इशारा किया और पूछा, कुछ पियोगे? विहान ने हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, यह आदमी कौन है? हरजीत सिंह ने विहान की आंखों में झांकते हुए आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे तेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया पुत्र, तो मैं अपने रेस्टोरेंट की कीमत 3 करोड़ रखता हूं। विहान हल्का सा मुस्कुराया। अब तक वह एक गरीब लड़का था, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब वह एक अरबपति था और उसे सीखना था कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, 3 करोड़? सर, ये जगह शानदार है, लेकिन थोड़ी मेंटेनेंस की जरूरत है। किचन पुराना हो चुका है और डाइनिंग एरिया को भी नया लुक देना होगा। ऐसे में इसकी सही कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। हरजीत सिंह ने सिगार का कश लेते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ओए, तेरा स्टाइल तो बढ़िया है, पर 2.5 करोड़? तुसी पेंटर बुलाकर रंग रोगन कराओगे ते मैं अपना सालों का बनाया ब्रांड सस्ते में बेच दूं? विहान को अब खेल समझ आ रहा था। उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया, ब्रांड का सवाल ही नहीं उठता सर, मैं इसे एक नया नाम देने वाला हूँ। और रही बात रंग रोगन की, तो आपको भी पता है कि इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। सही डील तो यही है, 2.5 करोड़ और सौदा पक्का। हरजीत सिंह ने उसकी बात पर कुछ देर सोचा, फिर गहरी सांस लेते हुए हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ठीक है पुत्र, तेरा आत्मविश्वास देख के तैनू ये रेस्टोरेंट 2.5 करोड़ में देने को तैयार? हाँ। विहान ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया और बोला, डील फाइनल सर। आज पहली बार उसने महसूस किया कि वह सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि एक समझदार बिजनेसमैन भी बन सकता है। डील फाइनल करते ही हरजीत सिंह ने पंजाबी लहजे में हंसते हुए पूछा, चल हुन एग्जाम हो जाए। विहान अब एक बिजनेसमैन की तरह अपनी लाइफस्टाइल बदलना चाहता था। उसने सोचा, यह एक नई शुरुआत है और मुझे इसे अपनाना चाहिए, इसलिए उसने हामी भर दी। हरजीत सिंह मुस्कुराया, सोफे से उठा और कमरे के एक कोने में गया। वहां एक दरवाजा था, जिसे उसने अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और भीतर चला गया। विहान ने भी उत्सुकतावश उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर एक मिनी बार था, एक निजी शानदार बार, जहां हरजीत सिंह खुद अपने हाथों से शराब निकालने लगा। उसने एक बोतल उठाई, व्हाइट वाइन। हरजीत सिंह ने एक ग्लास में वाइन डाली और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सॉरी, अब से मैं तुझे मिस्टर विहान कहकर बुलाऊंगा। आखिर तू अब एक बिजनेसमैन बन गया है। विहान ने हंसते हुए स्वर में जवाब दिया, अरे नहीं अंकल, पुत्र कहिए, बेटा कहिए, जो भी कहिए, लेकिन मिस्टर मत कहिए। ये कहते हुए उसने व्हाइट वाइन का ग्लास उठाया और एक घूंट भर लिया। जैसे ही वाइन उसकी जुबान से टकराई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही नशा। पूरे कमरे का माहौल अचानक बदल गया। विहान की आंखों में एक नई चमक थी। उसकी जिंदगी की यह पहली बिजनेस डील थी और यह उसकी नई शुरुआत थी। विहान ने व्हाइट वाइन के ग्लास को घूरते हुए शांत स्वर में कहा, अंकल जी, मैं सोच रहा था कि अपना खुद का वाइन का बिजनेस शुरू कर दूं। हरजीत सिंह ने पंजाबी लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विहान, कमाल के आदमी हो तुसी, तेरी सोच भी कमाल दी है, पर सुन, वाइन दा बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, पर तू कौन सा रास्ता लेना चाहता है? बनी बनाई वाइन बेचनी है या अपनी खुद की वाइन तैयार करनी है? विहान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अंकल जी, मैं अपनी खुद की वाइन बनाना चाहता हूँ। हरजीत सिंह ने उत्सुकता से सिर हिलाया और इस बिजनेस से जुड़े कुछ और सवाल पूछे, लेकिन फिर उसने सबसे अहम सवाल किया, विहान, तू इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना चाहता है? विहान ने बिना रुके जवाब दिया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है अंकल जी, अभी 40 करोड़ तक लगा सकता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो और भी। इतनी बड़ी रकम सुनते ही हरजीत सिंह के होश उड़ गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं।
वह ताली बजाते हुए बोला, ओ ये हो ये मिस्टर विहान, ऐता धमाल हो जाएगी। तू सचमुच बड़ा खेल खेलने वाला है। हरजीत सिंह ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वाइन फैक्ट्री के लिए जगह का इंतजाम मैं करवा दूंगा, तुझसे चिंता ना करो विहान जी। विहान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह जानता था कि यह बस शुरुआत थी, आगे उसे एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना था। हरजीत सिंह ने पंजाबी लहजे में गंभीर स्वर में कहा, पर मिस्टर विहान, तुसी एक गल याद रखो, तुसी किसी दा फार्मूला कॉपी नहीं कर सकते। जे करोगे तां लीगल एक्शन हो सकता है।